relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties in the days and weeks and months to come. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. We also discussed cooperation in maritime affairs. Both Pakistan and Norway share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter. अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी अमन और मीशत के लिए नुकसानदेह है। खत्ते आलमी अमन के लिए पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पसीराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी मज़बूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एप्सन बाथेट से खुशगवार मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंग, अमरीकी फ़ौज तंग, एहलकार खुदकुशी की कोशिशें करने लगे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन से मुतादिद एहलकारों के समंदर में कूदने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़े पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने फ़ौजियों में खुदकुशी की कोशिशें या जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद कर दी। ईरान तबाह हो चुका है। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़िज़ाइया नहीं। वह मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासारन इनकलाब को ख़त्म कर दिया। वो फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा अमरीका का अमना हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम देने लगे और ईरान इस आहनी दीवार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली, पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदारान इनकलाब की कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा है। जितनी तवील जंग जारी रहेगी ईरान को उतना ही ज़्यादा फ़ौजी तजुर्बा हासिल होगा। अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ्रांस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस को इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज़ रहना चाहिए। फ्रांस का दोहरा मेयार बाज़ और शर्मनाक है। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयाँ और ईरान के खिलाफ जारियत की फ्रांस ने हिमायत की। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज। मक्का मुआहिदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत रखती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, नए इंतज़ामी यूनिट के क़याम की बाज़गश। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला भी इजलास में होगा। नए सूबों के क़याम और इंतज़ामी यूनिट, इंतज़ामी रीसेट से मुताल्लिक़ पार्टी पॉलिसी तय होगी।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों की तादाद 170 से कम होकर 161 रह गई। शाहिद खकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI और TLP बगैर सरबराह के सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। उनका एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। तर्जुमान आसार जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत कहते हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। खवातीन बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रावलाकोट में अवाम की जान और माल को खतरे में डाला गया। रियासत ना तो पहले कमज़ोर थी ना अब कमज़ोर है। रियासत के तहम्मुल को कमज़ोर न समझा जाए। मीर रज़ा तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास साबिक DSP शारा फैसल, अरशद आफरीदी और साबिक SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी को तलब कर लिया गया। पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच भी इदारे के सुपुर्द। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक किया जाएगा। डिजिटल शवाहिद से अहम शवाहिद सामने आने का भी इम्कान। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि स्मार्ट वॉच कई रोज़ तक साबिक सरबराह कमेटी के कब्जे में रही, जिससे शवाहिद में टैंपरिंग का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज़ में दाखिल। सब्जियों और फलों की तरसील मुतासिर। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आज भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मोहम्मद उवैस चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। मुतालबा तस्लीम होने तक मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इज़हार। कहा कि प्रोजेक्ट पर पेशरफ न होने पर अफसोस हुआ। वज़ीर दाखिला का मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। हर गली मोहल्ले में सबसे लाली परचमों की बहार। झंडियाँ बैच झंडों के स्टॉल पर रश। बच्चे बड़े सभी तैयारी में मगन। जश्न आज़ादी के रंग बोली उसके संग। आप यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। मिली नग़मे और पैगामात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर शेयर करें। जश्न आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जारी। मिली नगमे के बोल वतन अजीज़ से मोहब्बत, कौमी यकजहती और पाकिस्तान से वफादारी के जज्बात की भरपूर अक्कासी करते हैं।
नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों और दिलकश कुदरती मनाजिर को दिखाया गया। पाकिस्तान को जान और ज़िंदगी करार देते हुए अहले वतन की मुल्क से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी को उजागर किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी यौम आज़ादी थर्ड ऐसा ट्रेन सफारी कराची से रवाना। कैंट स्टेशन पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद मीरपुर खास उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर खोखरा पार्क तक का सफ़र करेगी। ट्रेन में 165 से ज़ायद सयाह सफ़र कर रहे हैं। सिंध की तारीखी सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी के चांद की तलाश। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में जोनल कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज रबीउल अव्वल के चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिना वन रख दिया गया। स्पार्को हेडक्वार्टर में तकरीब का एहतमाम। चांद गाड़ी को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म से मंसूब किया गया। चांगी 8 मिशन 2028 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया जाएगा, जहां ये मिशन चांद के जुनूब कुतुब के करीब लैंड करेगा। चांगी 8 मिशन के साथ पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी भी चांद की सतह पर लैंड करेगी। अमेरिका की रियासत टेक्सास में अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 फ़ौजी एहलकार भी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ौजी हेलीकॉप्टर को हादसा सेलारो के इलाके में पेश आया। हादसे की वजूहात सामने न आ सकी। जिम्बाब्वे में मुसाफिर कश्ती हादसे का शिकार। 44 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 67 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कश्ती में 90 अफराद की गुंजाइश थी। 120 से ज़ायद अफराद सवार थे। कोलंबिया में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 265 हो गई। 496 अफराद ताहाल लापता। कोलंबिया के सदर का कहना है कि ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें मुनहदिम हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।